जब भी हम यह विचार करते हैं कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ और कैसे इसका संचालन आगे बढ़ा, तब हमारे समक्ष सप्तऋषियों का नाम आता है। सप्तऋषि का अर्थ है 7 ऋषियों का समूह। इन सप्तऋषियों का उल्लेख हमें पद्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण सहित वेदों में भी मिलता है। सप्तऋषियों का जन्म ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुआ था और यही कारण है कि सप्तऋषियों को ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष, चिकित्सा तथा योग में सर्वोपरि विद्वान माना जाता है। संसार में ज्ञान का प्रकाश करने वाले वेदों की रचना इन्हीं सप्तऋषियों के ज्ञान से हुई है। इन 7 ऋषियों पर ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने और मानव जाति को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह सप्तऋषि आज भी आसमान में दिखने वाले तारामंडल के रूप में उपस्थित हैं और अपने कार्यों में आज भी लगे हुए हैं। लेकिन कौन है आखिर यह सप्तऋषि, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं युग कथा। प्रथम स्थान पर आते हैं ऋषि वशिष्ठ, जो राजा दशरथ के कुलगुरु थे। राजा दशरथ के चारों पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने ऋषि वशिष्ठ से ही शिक्षा प्राप्त की थी। ऋषि वशिष्ठ एक त्रिकालदर्शी तथा बहुत ज्ञानवान ऋषि थे। उनका विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री अरुंधति से हुआ था। सूर्यवंशी राजा ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा के बिना कभी कोई कार्य नहीं करते थे। त्रेतायुग के अंत में ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए थे और आज भी आकाश में चमकते 7 तारों के समूह की पंक्ति में एक विशेष स्थान ऋषि वशिष्ठ का माना जाता है। दूसरे स्थान पर आते हैं ऋषि विश्वामित्र। महान गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र द्वारा ही की गई थी। पौराणिक काल में मेनका द्वारा ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने की कथा विश्व प्रसिद्ध है। ऋषि विश्वामित्र एक महान तपस्वी थे और उन्होंने अपने तपोबल से त्रिशंकु को बिना शरीर त्यागे ही स्वर्ग के दर्शन करा दिए थे। इंद्र द्वारा भेजी हुई अप्सरा मेनका ने जब ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी, तब क्रोधवश ऋषि विश्वामित्र ने मेनका को श्राप दिया था। तत्पश्चात मेनका ने ऋषि विश्वामित्र की पुत्री को जन्म दिया था, जिसका नाम शकुंतला पड़ा। तीसरे स्थान पर आते हैं ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि कश्यप के वंशजों ने ही सृष्टि का प्रचार प्रसार किया था। ऋषि कश्यप की 17 पत्नियां थीं, जिनमें 2 प्रमुख पत्नियों के नाम अदिति एवं दिति थे। उनकी पत्नी अदिति से सभी देवताओं की उत्पत्ति हुई थी तथा दिति से सभी दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी। उनकी शेष सभी पत्नियों से भी अलग अलग जीव जंतुओं की उत्पत्ति मानी गई है। चौथे स्थान पर आते हैं ऋषि भारद्वाज। सप्तऋषियों की श्रेणी में भारद्वाज ऋषि को सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ऋषि भारद्वाज ने आयुर्वेद की रचना कर चिकित्सा के क्षेत्र में महान योगदान दिया था। महाभारत काल के महान योद्धा गुरु द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज के ही पुत्र थे। ऋषि भारद्वाज को ब्रह्मा एवं बृहस्पति के बाद व्याकरण का सर्वोच्च प्रवक्ता माना गया है। वे आयुर्वेद और व्याकरण दोनों के ही महान ज्ञाता थे। 5वें स्थान पर आते हैं ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि को कृषि विकास के क्षेत्र में सबसे अहम योगदान के लिए जाना जाता है। भगवान श्री राम अपने वनवास काल में माता सीता और लक्ष्मण के संग चित्रकूट में स्थित ऋषि अत्रि के आश्रम गए थे। ऋषि अत्रि की पत्नी सती अनुसुईया थी। वे भी एक महान साध्वी थी, जिन्होंने अपने तपोबल से ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक रूप में परिवर्तित कर दिया था। तब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने माता अनुसुईया को उनके गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। तत्पश्चात माता अनुसुईया ने चंद्रमा, दत्तात्रेय एवं दुर्वासा के रूप में 3 पुत्रों को जन्म दिया था। उनके तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश का ही अवतार थे। 6ठे स्थान पर आते हैं ऋषि जमदाग्नि। ऋषि जमदाग्नि भगवान परशुराम के पिता थे। समुद्र मंथन से निकली सभी इच्छित फलों को प्रदान करने वाली तेजस्वी गाय कामधेनु ऋषि जमदाग्नि को ही प्राप्त हुई थी। तभी से कामधेनु उनके आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु को एक बार बलपूर्वक छीनने का प्रयास किया था और इसी विवाद के आगे बढ़ जाने पर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने ऋषि जमदाग्नि का वध कर दिया था। इस घटना से ऋषि जमदाग्नि के पुत्र भगवान परशुराम महाक्रोध से भर गए थे और उन्होंने संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार कर दिया था।
सातवें एवं अंतिम स्थान पर आते हैं ऋषि गौतम। ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या थी, जो श्राप के कारण पत्थर में परिवर्तित हो गई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से ही अहिल्या पत्थर की योनि से मुक्त हुई थी। पुराणों के अनुसार वे ऋषि गौतम ही थे जिन्होंने भगवान शिव को अपनी महान तपस्या से प्रसन्न कर गंगा जी को धरती पर अवतरित करने के लिए राजी किया था। तब सर्वप्रथम गंगा जी ने जलधारा के रूप में ब्रह्मगिरि पर्वत से निकलकर दर्शन दिए थे। पतित पावनी मां गंगा के दर्शन कर ऋषि गौतम ने ही अपने शिष्यों सहित सर्वप्रथम गंगा में स्नान किया था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और युग कथा को सब्सक्राइब करें और सप्तऋषियों के बारे में सभी सनातनी जान सके, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें।